प्रीवियस दो लास्ट सेशन के अंदर हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और उसके बाद हमने इंटरफेस के ज़रिए से भी वही काम इम्प्लीमेंट करके देखा कि एक्चुअली जो काम इंटरफेस के ज़रिए से होता है वो इंटरफेस के ज़रिए से एब्स्ट्रैक्ट के ज़रिए से जो होता है वो इंटरफेस के ज़रिए से भी कैसे किया जा सकता है, और फिर एडिशनली उसके हवाले से भी जाना कि इंटरफेस क्या है और किस तरह से उसकी वर्किंग होती है। इस सेशन के अंदर हम उन चीज़ों को समराइज़ करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी डिफरेंसेस बिटवीन दैम, कि उन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकली देखते हैं उनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, फिर हम उसे प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल हुई कि हम प्रैक्टिकली उसको देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और राइट हैंड पे हमारे पास इंटरफेस मौजूद है। तो सबसे पहले डिफरेंस पे लिखा हुआ इट कंटेन बोथ डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप मेथड विद बॉडी भी बना रहे हैं, विदाउट बॉडी भी बना रहे हैं, लेकिन इंटरफेस के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन करते हैं, यानी आप सिग्नेचर बनाते हैं मेथड का, जो हमने देखा भी। सेकंड पे लिखा हुआ है मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अचीव बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करते हुए मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, लेकिन यही काम आप इंटरफेस के जरिए से जरूर कर सकते हैं, जो हमने करके भी देखा। इससे मुराद क्या है, जो पॉइंट नंबर 2 पे लिखा हुआ है, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉइंट नंबर 3 को भी देख लेते हैं। इट कंटेन कंस्ट्रक्टर, यानी अगर आपने एक क्लास बनाई है एब्स्ट्रैक्ट तो आप उसमें कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, लेकिन आप इंटरफेस पे नहीं बना सकते। तो एज अ नेम सजेस्ट कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एक क्लास है, और जब क्लास है तो यकीनी तौर पे मैं कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ। इंटरफेस एक क्लास नहीं है, लेकिन उसकी वर्किंग एज लाइक क्लास है, तो यही वजह है कि हम उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्टर रिजर्व्ड है एक क्लास के लिए। लिहाजा इस पॉइंट को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इनहेरिटेंस मल्टीपल क्यों नहीं अलाउ है एब्स्ट्रैक्ट में। तो हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए बॉडी, ठीक है। मैंने इस कोड को कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट, तो 3 क्लास मैंने यहां पर बना लिए, ठीक है। जूम करते हैं तो आप देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बी एंड सी। सी को मैं इनहेरिट करने लगा हूं ए से, सिर्फ सिंपल ए लिखा है मैंने, प्रोजेक्ट को बिल्ड किया। तो पहली पॉइंट तो ये बात क्लियर हो गई कि एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को दूसरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आप इनहेरिट कर सकते हैं अगर वो सिंगल हो तो, ये पॉइंट तो क्लियर है। लेकिन अभी पॉइंट नंबर 2 पर हमने डिस्कस किया कि ये अलाउ नहीं करता कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को कर सकें, लिहाजा मैं मल्टीपल की कोशिश करता हूं एज लाइक दिस। तो जैसे ही मैंने कॉमा डाल के बी लिखा है, आप होवर करो, यहाँ पर आप देख रहे हो सी कैन नॉट हैव मल्टीपल बेस क्लासेस ए एंड बी, यानी आप इसमें मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकते, ये हमने प्रैक्टिकली देख लिया। इसके बाद बारी आती है कंस्ट्रक्टर की। तो आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नाम के साथ होता है, और उसके बाद हम उसकी बॉडी बनाते हैं, जो कि एक स्पेशल टाइप का मेथड है। तो मैंने क्लास ए के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करके बिल्ड करता हूँ, क्योंकि ये एरर इस वक्त इसका है। उसके बाद मैंने बिल्ड किया, आप देख रहे हैं कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो पॉइंट नंबर 2 भी यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्व हो गया, कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, लेकिन इंटरफेस पे नहीं बना सकते। लिहाजा सेम कोड जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए के लिए रिजर्व्ड है, मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसके नीचे जाऊं तो इंटरफेस तो बना सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं एक इंटरफेस बनाने लगा हूं, ठीक है, और इस इंटरफेस का नाम रखता हूं ABC, ठीक है। तो जो क्लास का नाम होगा वही किसका नाम होना चाहिए, इंटरफेस का। जैसे ही देखो मैंने इस इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया, इसने एरर शो कर दिया। ओवर करते हैं, इंटरफेस कैन नॉट कंटेन कंस्ट्रक्टर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है, और पॉइंट नंबर 2 भी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्व हो गया, कि एक्चुअली हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। बैक टू स्लाइड। पॉइंट नंबर 3 के बाद 4 पे लिखा हुआ है इट कैन कंटेन स्टैटिक मेंबर, यानी जिस तरह से आप क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर बनाते हैं, यानी आप फंक्शन को स्टैटिक कर सकते हैं, उसी तरह स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं मेंबर्स, ताकि आप ऑब्जेक्ट बनाए बगैर उसे कॉल कर सकें। तो आप ये कर सकते हैं जैसे हमने क्लासेस में किया था, लेकिन आप इंटरफेस के अंदर स्टैटिक नहीं बना सकते। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है इट कैन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, क्योंकि ये क्लास है उसमें एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। लेकिन इंटरफेस पे बताया जा रहा है इट ओनली कंटेन पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर बिकॉज एवरीथिंग इज इन द इंटरफेस इज पब्लिक, ठीक है। जैसे हमने सेशन पे भी डिस्कस किया था कि हमें पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, और एब्स्ट्रैक्ट भी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तौर पे इंटरफेस के अंदर चीज़ें क्या होती हैं, पब्लिक होती हैं। लेकिन आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये तीनों एक्सेस मॉडिफायर के अलावा भी ETC का मतलब ये है कि आप इंटरनल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है दी परफॉर्मेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज फास्ट, क्योंकि ये एक क्लास है, यही वजह है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, फास्ट है।
The performance of interface is slow because it required time to search actual method in the corresponding classes. इसे इसलिए टाइम रखता है क्योंकि ये अपने क्लासेस को जहाँ पर इसकी बॉडी बनी हुई है वहाँ पर इसको सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये खुद क्लास नहीं है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट खुद भी क्लास है और जहाँ इसकी बॉडी बनती है वो भी क्या होती है, क्लास होती है, ऑल्दो वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती। लेकिन इंटरफेस खुद क्लास नहीं है, यही वजह है कि उसको अपनी बॉडी एक्चुअल मेथड सर्च करने में कुछ टाइम लगता है। इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट द कोर आइडेंटिटी ऑफ अ क्लास। ठीक है, कोर आइडेंटिटी बना रहे हैं आप ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट, उसकी बॉडी बना सकें। ठीक है, जबकि इंटरफेस में ये बताया जा रहा है इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट पेरिफेरल एबिलिटीज़ ऑफ अ क्लास, यानी बैरूनी तौर पर उसकी सिर्फ एबिलिटी आप दिखा रहे होते हो इंटरफेस के अंदर कि एक्चुअली ये किस तरह से दिखेगा। लेकिन कोर आइडेंटिटी आप कहाँ पर बता रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। ठीक है, क्योंकि कोर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हम बॉडी विद सिग्नेचर भी बना रहे हैं और विदाउट सिग्नेचर भी बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ मेथड के सिग्नेचर को ही बनाते हैं। आगे लिखा हुआ है क्लास कैन ओनली यूज वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है ना, यानी आप ओनली एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बेस क्लास के तौर पे आप कह सकते हैं कि क्लास कैन ओनली यूज वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक ही क्लास को इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके अंदर। जबकि यहाँ पर बताया जा रहा है क्लास कैन यूज मल्टीपल इंटरफेस। ठीक है, एक क्लास एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एक वक्त में हैंडल कर सकता है, लेकिन इंटरफेस आपने देखा था कि एक वक्त में एक इंटरफेस को भी हैंडल कर सकता है और उसके साथ साथ मल्टीपल इंटरफेस को भी हैंडल कर रहा था, जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन पे काउंट की जा रही थी। आगे लिखा हुआ है इट मैनी इम्प्लीमेंटेशन आर ऑफ द सेम काइंड एंड यूज कॉमन बिहेवियर दैट देन इट इज़ अ सुपीरियर टू यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी वो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बता रहे हैं कि सेम मेथड के आप डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन आप अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड में करते हैं ताकि आप उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जरिए से क्या करवा सकें, यूज़ कर सकें, हैंडल कर सकें। इफ़ मैनी इम्प्लीमेंटेशन ओनली शेयर मैथड्स, यानी यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ मैथड को ही शेयर कर रहे हैं, देन इट इज़ सुपीरियर टू यूज़ इंटरफेस। तो बेहतर ये है कि उसके ऊपर की डिग्री ये है कि आप यहाँ पर किसको यूज़ करें, इंटरफेस को यूज़ करें। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन मैथड, फील्ड्स एंड कॉन्स्टेंट्स etc, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन तीनों चीज़ों को क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है, यानी आप इन तीनों चीज़ों एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बना सकते हैं। इससे मुराद ये है कि आपने जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया तो आप उसमें वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं, फील्ड्स भी डिफाइन कर सकते हैं और कोई कांस्टेंट वैल्यू भी कर सकते हैं। लेकिन इंटरफेस कैन ओनली कंटेन मैथड्स, इंटरफेस के अंदर आप सिर्फ क्या बनाएंगे, मैथड ही बना सकते हैं, मेंबर वेरिएबल नहीं बना सकते। लास्ट पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है इट कैन बी फुली पार्शली और नॉट इम्प्लीमेंटेड, यानी वो पार्शली एक पार्ट भी हो सकता है और साथ ही साथ कंप्लीट इम्प्लीमेंट उसके अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी विद बॉडी भी हो सकती है, विदाउट बॉडी भी। बार बार वही पॉइंट डिफरेंट वर्ड्स के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इट शुड बी फुली इम्प्लीमेंटेड। इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी इम्प्लीमेंट ज़रूर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इंटरफेस के अंदर जब भी आप मेथड बनाएंगे, विदाउट बॉडी बनाएंगे, तो जब तक आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, आप ना तो आप किसी दूसरी क्लास के जरिए उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ना ही उसे विजिबल करवा सकते हो। तो ओवरऑल इस सेशन के अंदर हमने बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया कि एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस जो हमने इंडिविजुअल सेशन पे देखा था, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस है, और ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू आस्क क्वेश्चन है कि एक्चुअली इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस है, दोनों का बिहेवियर क्या है और दोनों को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जो हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि दोनों को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जरिए से आप एब्स्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करवाओगे अपने प्रोजेक्ट में 0 to 100%, ठीक है, जिसकी वजह भी हमने प्रीवियस सेशन पे जानी। लेकिन इंटरफेस जब भी आप इस्तेमाल करोगे, आपके लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑलवेज 100% ही रहेगा।